एडवांस स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में हर साल हमारे जो विजुअल आर्ट्स को सोशल साइंस के साथ जोड़ते हुए एक प्रयास होता है कि कलाकारों को यहाँ रेजिडेंसी दिया जाए और इंस्टीट्यूट में वो रहकर अपनी पेंटिंग्स करें। आज जो है ट्रांस डिसिप्लिन का ज़माना है जिसमें कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे के अंदर समाया हुआ है और इसी दिशा को देखते हुए ये एक प्रयास था कि जिसमें कुछ चुनिंदा भारत के अलग अलग कोनों से प्रसिद्ध कलाकारों को एक साथ लाया जाए और उनको एक हफ्ता इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी में आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी के प्रोग्राम के तहत रखा जाए और उनसे चित्र बनवाए जाएं ताकि हमारे जो अलग फेलोज़ हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी देखें कि चित्रों के माध्यम से कैसे एक सब्जेक्ट को, एक विषय को वो बनाते हैं। तो ये एक प्रयास था जिसमें कि हम हर पिछले तकरीबन 2 सालों से आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आज़ादी जो फ्रीडम था वो सब्जेक्ट हमारे जहन में था। तो ये सोचा गया कि क्यों ना हम इस फ्रीडम को एक सब्जेक्ट लें। और जब हम बात करते हैं फ्रीडम या आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसमें जो शब्द आता है अमृत, आज़ादी का अमृत, और आज़ादी का मतलब क्या है कि फ्रीडम का जो एक एसेंस है, फ्रीडम का जो एक नेक्टर है, उसको हम कैसे इन चित्रों के माध्यम से व्यक्त करें। तो इस प्रयास को ध्यान में रखते हुए हमने आज़ादी का एक शब्द को लेके सब कलाकारों को ये आग्रह किया कि वो इस विषय को अपने दिमाग में रखें और इस विषय को सोचते हुए अपने ढंग से फ्री होके, फ्रीडम को भी करते हुए, सोचते हुए इन चित्रों को बनाएं। और आप देखेंगे कि हमारे बीच 8 अलग अलग कलाकार हैं जिन्होंने तकरीबन 4-5 दिनों में इस शब्द को अपने चित्रों में रंगों के माध्यम से, आकारों के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। और जहां हम शब्दों को, जिसे कहते हैं कई बार शब्द जो है जो चीज़ नहीं कह पाती वो चित्र कह देते हैं, तो इन चित्र का जो एक सामर्थ्य है वो कई बार शब्दों से बहुत ज़्यादा होता है और वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहानियाँ बोल जाता है। और आप देखेंगे कि हर कलाकार ने अपने ढंग से अपने अपने विषय को कितने सुंदर ढंग से ये व्यक्त किया है। अगर मैं अपने चित्र के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कि कलाकार होने के नाते ये जो शब्द है फ्रीडम, ये अपने आप में अमूर्त है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। कई बार हम फ्रीडम को सोचते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि हम ऐतिहासिक फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, हमारे नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम फ्रीडम को सही मायने में सोचें तो ये बहुत ही ज़्यादा अमूर्त है और बहुत मुश्किल है इसको चित्रों में बांधना, क्योंकि हम आज़ादी को सोचते हैं हमारा एक जैसे ब्रिटिश से आज़ादी लेना या देश को आज़ाद करना,
लेकिन वो तो रहा है, लेकिन आज़ादी जो है आज जो उसका हम अमृत पी रहे हैं, जो अमृत महसूस कर रहे हैं, वो अमृत जो है हम मस्तिष्क में महसूस करते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि ये एक फेस है, फेस का ये माथा है। अब आप देखें कि ये नाक, ये 2 आँखें और ये जो है आपका कपाल और बुद्धि। तो ये जो है ये मनुष्य का ये हिस्सा है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। तो इसमें आप देखें कि जो हम आज़ादी या फ्रीडम को फील करते हैं ना, वो सबसे पहले मस्तिष्क में फील करते हैं। फ्रीडम हमें कोई देता नहीं है, फ्रीडम कोई हमें महसूस करना पड़ता है। वो एहसास जो है वो हमेशा मस्तिष्क के अंदर रहती है और वो मस्तिष्क को ही, मस्तिष्क की चीज़ों को ही मैंने इसमें चित्रण करने की कोशिश की है। कि इसमें आप देखें कि सबसे नीचे आप देखेंगे कि एक सरस्वती यंत्र को दिखाया गया है और भारतीय दृष्टिकोण में सरस्वती का यंत्र का एक बहुत सुंदर फिलॉसफी है। और उस फिलॉसफी में, क्योंकि सरस्वती का जो एक धारणा है वो ज्ञान की देवी है और उसमें क्रिएटिविटी की देवी है, जिसमें कि हमारा नृत्य है, कवि है, थिएटर है, डांस है, म्यूज़िक है, पढ़ना है, लिखना है। ये सब चीज़ें तभी आती हैं जब हमारे पास फ्रीडम हो। और वो फ्रीडम को सरस्वती के इस यंत्र के साथ दिखाया गया है, जिसमें कि 3 ब्लॉक्स को हमने वाइट किया है, जिसमें कि वो ध्यान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति को वो दिखाता है। और ऊपर जाके ये यंत्र का जो टॉप है वो कैसे अपने ढंग से फ्री होके मूव कर रहा है। तो ये फ्रीडम को सबसे पहले जो है अपनी इच्छाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को फ्री कर रहा है। और बीच में जो है वो ज्ञान चक्र है और इस ज्ञान चक्र को आपके 2 साइड का पेटल है, जिसमें कि फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू को डिपिक्ट करने की कोशिश किया है। बीच में एक ट्रायंगल है और आँख की आपका ब्लैक होल है कि हमें देखना और उसको फील करना और फ्रीडम उसमें से आएंगे। बीच में एक वाइट स्पॉट है और स्पाइरल है। स्पाइरल जो है वो हमेशा क्रिएटिविटी को डिपेक्ट करता है, थिंकिंग प्रोसेस को डिपेक्ट करता है। तो इसको इसलिए इन्फिनिटी में इसको डिपेक्ट कर दिया है कि ये इन्फिनिटी तक सोच सकता है, फ्रीडम तक सोच सकता है। ऊपर जो आप टॉप में देखेंगे ये हमारा सहस्त्र कमल है, जो कि हमारा सबसे ऊपर रहता है मनुष्य के हमारे चक्राओं में। सबसे टॉप जो चक्र होता है उसे सहस्त्र कमल कहते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ 1000 लीव्स, 1000 ब्लूसम। तो 1000 जो फ्लावर्स हैं या 1000 पेटल्स का जो एक कंसेप्ट है वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर रहता है। वो तभी खिलता है जब आपके फ्रीडम हो। और फ्रीडम के सबसे बड़ा जो एक सिंबॉलिज्म है वो हमारा भारतीय दार्शनिक के हिसाब से वो मैं समझता हूँ कि हमारा सहस्त्र कमल का खिलना। तो ये पेंटिंग जो है अपने आप में बहुत ही सिंबॉलिक, एक मनुष्य के, एक आदमी के सोच को कैसे वो सोचता है, इसीलिए वो उसको फ्री जो है। अब आप देखें सारे जो पेटल्स हैं वो कैसे अपने आप में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सरस्वती के जो यंत्र है उसके साथ भी ये अपने आप फ्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो नीचे 2 ब्लू आईज हैं, इसमें 2 चिड़िया हैं। फील करें कि ये पंख हैं, ये चोंच है, ये पंख हैं, ये चोंच है, ये पंख है। बेसिकली क्या है कि फ्रीडम को हम कई बार बर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। आज़ादी जैसे वो अपने आप, कोई इसकी बंदिश नहीं होती, कहीं भी वो फ्लाई करता है। तो वो जो फ्रीडम को वो जब सोच रहा है कि मेरा फ्रीडम है, तो उसकी आंखों में उड़ते हुए बर्ड्स हैं और वो उड़ते हुए बर्ड्स को जो एहसास है वो अपने दिमाग में भी फील कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो पेंटिंग है इसका नाम मैंने रखा है द फ्लावरिंग ऑफ फ्रीडम। तो वो एक फ्लावर जो कि जिनमें जब वो चिड़ियों की तरह वो महकना चाहता है, उड़ना चाहता है, वो जो फ्लावर खिलता है, वो फ्लावर जो फ्रीडम का फ्लावर है, वो फ्रीडम का फ्लावर आप इसमें इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं।
मैं समझता हूँ शिव हर धर्म से प्रेरित है। सभी धर्मों में जो भगवान शिव की आभा है, जो उनका प्रकाश है, उनके जो सरमन है वो मिलने हैं। इसलिए मेरी इन पेंटिंग में जो एक इल्यूजन मैं देखता हूँ कि एक मिस्टिक जो आउटकम है, चाहे वो आपके कर्म की, चाहे आपके धर्म की, चाहे आपके किसी भी एट्रीब्यूट की, उसमें इमोशनल रिच जितना होगा उतना ही आप उसमें आनंद लेंगे। आनंद इमोशंस में है। हमारी रसा थ्योरी इस मामले में सबसे दुनिया में अनूठी है, और इस थ्योरी का सारांश यही है कि भाव को उस हद तक लेके जाना है कि भाव शून्यता मिल जाए, और वो भाव शून्यता ही रसास्वादन है। नवरस जो शांत रस है वो भी भाव शून्यता का ही क्लाइमेक्स है। ये हमारी कोशिशें हैं कि उस शून्यता का अनुभव करने के लिए या निराकार को ढूंढने के लिए अपने आकारों में उसको ढूंढें। ये शिवलिंग पे एक पशु, चाहे आप इसको टाइगर कह लें, कैट कह लें, इट रिप्रेजेंट एन एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट इन इट्स ओन वे वर्शिप हिम। मैं समझता हूँ भगवान शिव ने कहा कि ये जिस वजह से एनिमल हैं और उसमें अपना जीवन गुजार रहे हैं, यही भक्ति है। टू सबमिट टू हिज विल इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। सो ये पशुपति, शिव उनके पशुपति हैं, हु हैज सबमिटेड देयर विल टू हिम। इसलिए हमें ये पशुओं से लेना पड़ेगा कि अगर भोजन है तो नहीं है तो दे आर नॉट वरिड दैट विल। इसलिए भगवान शिव ने उनको अपना माना है और उनके पति बने। दैट आई हैव शोन इट। ये लोटस बर्ड इन द हैंड, ये टू सम एक्सटेंट ज़ेन बुद्धिज्म से भी प्रेरित है, और शैविज्म में कहते हैं कि जो लोटस बर्ड है उसका लंबा स्टॉक बहुत उलझनों के बीच में कीचड़ से निकल के उभरता है, एंड व्हेन इट राइजेस एंड कम आउट ऑफ द वाटर it blooms in its extreme beauty, and that lesson which Buddhism and many other religion has given. So that is this. And the third is Pranav, Om. Pranav अगर आप देखें तो जो साउंड चारों तरफ सुनाई देती है, नाद, उसमें भी एक ओंकार का नाद है। ये पूरी पृथ्वी जब सूरज के गिर्द घूमती है तो उसके घूमने की स्थिति में भी जो साउंड आती है वो भी ओम है। ये साइंटिस्टों ने कंफर्म कर लिया। और वो साउंड जो है दैट गिव्स स्ट्रेंथ एंड विटैलिटी एंड आई शुड से विजन टू सी बियॉन्ड दिस लाइफ। तो वो ये जो वेव है ये भी उस ओंकार में है। मैं अपनी पीठ के पीछे ये पीठ को दिखा रहा है और आगे मां शक्ति को दिखा रहा हूँ। तो संत विनोबा भावे की एक मैं बात यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जिस आदमी में निर्भयता है और जिसमें विनम्रता है, पीछे विनम्रता है, आगे निर्भयता है, वो आदमी दुनिया की हर मंजिल तय कर लेता है। लेकिन जिस आदमी में निर्भयता है लेकिन साथ में अहम है, वो खतरनाक आयामों से गुजरता है। सो ओम जो है ये हमें वो विनम्रता देता है। वी लूज अवर सेल्फ। विनम्रता मीन अपने ईगो से छूटना। कई बार ऐसा होता है, यू डोंट हैव एनी कंसेप्ट, यू सिट विद द कैनवस एंड स्टार्ट मेकिंग। उस समय क्या होता है कि आप जब कुछ भी कैनवस पे स्ट्रोक देते हो तो उसमें से कुछ फॉर्म निकलती हैं, एंड they give you concept, and this is the concept of Lord Shiva. Shiv says मैं आकाश हूँ, इसीलिए I took this color, शून्यता, space का color है सारा, and he is looking beyond the canvas because he said you have to move toward शून्य, या यहाँ से नहीं शून्य की ओर। इसीलिए उनका total concept वो है। The first 3-4 strokes start giving you the lessons,
and you move in that direction where the stroke leads you. So I never think what I am going to do. It is only the canvas that leads you to that. मैं अभी इसकी एक डिजिटल वर्जन बनाई है, मैं साथ साथ में डिजिटल भी करता हूँ, और आप हैरान होंगे कि जैसे मैंने वो बनाई अपने आप बीच में से गॉडेस निकल आई, मेरे मन में नहीं थी। सो वो चमत्कार हो जाते हैं केवल। बेसिकली जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो हर आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक अपना नए तरीके का काम सोचते हैं कि मैं क्या डिफरेंट करूं। हर फील्ड में होता है, चाहे राइटर हो चाहे एक्टर्स हो, पेंटर्स भी ऐसा करते हैं। तो ड्राइंग में बहुत कम काम हो रहा था, अभी भी बहुत कम होता है। अगर आप देखें ये पेन वर्क है तो ज्यादातर लोग हम कलर्स में काम करते हैं ना, ब्रश में कलर टेक्सचर्स। तो मैंने पेन को अडॉप्ट किया। पेन में करता ही था थोड़ा थोड़ा, लेकिन पेन में साइजेस भी बहुत छोटे छोटे बनते थे। जो ड्राइंग्स होती हैं बहुत छोटी बनाते हैं लोग, और लेआउट टाइप होती हैं, बेसिक ड्राइंग्स होती हैं। तो मुझे लगा ड्राइंग्स को पेंटिंग की तरह करना चाहिए। ये टेक्निकल बात है। पेंटिंग में एक प्रोसेस होता है। आप पहले बेस बनाते हैं, उसके ऊपर आपका थॉट आता है, टेक्सचर क्रिएट करते हैं, और उसमें एक ना वो जर्नी सी होती है पेंटिंग में, देन पेंटिंग कंप्लीट होती है। ड्राइंग ऐसा नहीं होता। ड्राइंग आप जस्ट ड्राइंग करते हैं, साइन मार देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ड्राइंग का, इसका प्रोसेस पेंटिंग वाला है। आप बेस बनता है, उसके बाद फिर दूसरा तीसरा टोन, देन फाइनल टेक्सचर्स भी हैं इसमें। तो ऐसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो फ्रीडम बहुत अलग अलग तरीके से रहती है। न सिर्फ वो आज़ादी वाली एक फ्रीडम है, आपकी बहुत सारी हमारी खाने की भी फ्रीडम होती है, हमारी बोलने की भी होती है, हमारी काम करने की भी होती है, चूज करने की भी होती है, छोड़ने की भी फ्रीडम होती है। यू नो, तो मेरा जो बेसिक काम है वो स्पिरिचुअलिटी से और फिलॉसफी से बहुत रिलेट करता है। मेरे सब्जेक्ट वहीं से आते हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली लव एंड पीस के आसपास चलते हैं। तो खास तौर पे उसी के इर्द गिर्द ये पेंटिंग है फ्रीडम की, कि इसमें आपकी इनर फ्रीडम है। जब आप बहुत ज्यादा चीजों से मोह अपना कम कर देते हैं तो उसके बाद जो फ्रीडम होती है आपकी, जो आप अनलॉक करते हैं, तो वहाँ इनलाइटमेंट होती है, यू नो, वहाँ पीस ऑफ माइंड होता है, वहाँ पे सेटिस्फेक्शन होता है। और वो हम कहते हैं ना, वहाँ आप बिल्कुल सोलफुली आप लाइफ को और आप अपनी जर्नी को तय कर पाते हैं। तो बेसिकली ये वही है। और उसी में जो ट्रीटमेंट है वो ब्लैक एंड वाइट है, जैसे आप देख रहे हैं। पेन में मैं काम करता हूँ, और उसमें कहीं कहीं रेड कलर आता है। रेड भी ब्लैक को इन्हेंस करता है। तो रेड, वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में रेड का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी है। तो क्योंकि मेरे सब्जेक्ट भी वहीं से आते हैं, और वो प्रैक्टिकल होके आते हैं वो, और प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो जैसे हम करते हैं ना, कर्मा की बात करते हैं, वो कर्मा से आते हैं। वो उस तरह के रिचुअल से नहीं आते हैं, वो कर्मा के थ्रू आते हैं। तो मेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं वहीं से। तो ये जो फ्रीडम है वो उस तरह की इनर फ्रीडम। यहाँ पे आपने देखा वो ताला भी उन्होंने अनलॉक कर दिया है। तो जब वो अनलॉक होता है तो फिर वो फ्रीडम आती है। फॉर्म्स कई जगह आपने देखा इसमें वो ऑरिगेमी में तब्दील होती हैं फॉर्म्स। तो कई जगह हम कहते हैं ना, हम कई जगह खुले हुए होते हैं, कई जगह हम बंद होते हैं। तो ओपनली आप पूरा ओपन नहीं हो पाते हो हर जगह में। जगह जगह में आपके अलग अलग शेड्स होते हैं। तो इस तरह के मेरे कुछ काम में रहता है, सिंबॉलिकल काम होते हैं।
I represent here one Indian woman because it symbolizes the sari also symbolize our culture in India, and in one way, our country we call it as mother. I think it is the only country that we call our country as mother. So that is also I would want to symbolize through one lady form. And true color like that, it is like a kind of a dawn. Dawn means whenever sunrise is coming, so we are more full of hope and expectations for our future. It is the body gets whenever you are happy, whenever you get some success in your life. How did you express by yourself? Sometimes we have to be cry and we have to be jump and we have to be expressed by body language. You can catch it that you are full of happiness. When you got freedom, you are full of joy. And how did you express yourself? You joy. And whenever you got in some like games also, in sports also, when you got a medal or something like, by body gas you can feel that he is more happiness and more freedom. So this is what I want to say, express in my painting. फ्रीडम एक टॉपिक दिया गया है, तो मैंने उनको बिल्कुल बच्चों की तरह लिया कि अगर एक बच्चे को किस तरह से फ्रीडम अगर कंटेंट दे दिया जाए या सब्जेक्ट दे दिया जाए तो वो सीधा तिरंगा झंडा बनाएगा या बापूजी बनाएगा। तो मेरी सोच वहीं से निकल के आई कि नहीं, मैं अपने उस जगह ना जाके सीधा सटीक जिसको बोलते हैं, तो मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया जो बच्चे लेते हैं, तिरंगा झंडा, महात्मा गांधी और बच्चा। हमारे अभी तक की जो जर्नी है आर्ट की, उनमें जो अभी तक हमने हासिल किया है और जो हमारे पास अनुभव है, उनको हम अपनी पेंटिंग में अपनी कह सकते हैं कि लैंग्वेज बना के तो जिस तरह से उनको अभिव्यक्त करते हैं, तो वही बातें इनमें भी आई है कि मेरा निचोड़ है, मैं जिस इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ, एक जो छोटा शहर है या वहाँ उदयपुर के अंदर हम किस तरह से रहते हैं और आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, तो वहाँ से थोड़े मोटिव आते हैं। जैसे ये दीवारें हैं और इसमें मैंने काफी कुछ हटा दिया है। जैसे हमारे जो उदयपुर की जो सारी जो वॉल की इफेक्ट आते हैं वो अधिकतर मेरी पेंटिंग्स में देखे जाते हैं, तो वहीं से मैंने कुछ चीजें लेके और इन चीजों को मैंने अपनी आज की जो मेरी जर्नी है वो जितना मुझे अनुभव है उतना मैंने यहाँ पे निचोड़ के डाला। जब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई है और जब मैं कैनवास पे आया था तब से मैं कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल नजदीक उदयपुर नजदीक मोरेला एक गांव है जहाँ टेराकोटा बड़े अच्छे आइडियल फॉर्म में होते हैं, तो उनमें वो अधिकतर माइथोलॉजी सब्जेक्ट पे ही वो अपने सारे जो टेराकोटा बनाते हैं, जैसे दुर्गा है, गणेश है, शिवा है, तो उनकी आईज वो इस तरह से बिल्कुल लड्डू की तरह रखते थे घुमा के। तो वहाँ वो मेरा अट्रैक्शन इतना हुआ कि जब मैंने वो आईज अपने उसी कंपोजिशन में निकाली तो धीरे धीरे मैं आम लोगों की जब पेंट करने लगा, उनकी जीवन का चित्रण करने लगा, तो आंखें मैंने अपनी वही रखी। तो कुछ फिगर भी इसी आंख के हिसाब से ही कुछ कॉमिक इफेक्ट्स में आ गए। अगर मेरा कुछ अपने और दूसरे काम अगर मैं दिखाता हूँ तो उनमें बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ मैंने इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट किया है। बरसन
मेरी फ्रीडम नेचर से रिलेटेड है। जो मदर नेचर जितनी हमें फ्रीडम देती है उतनी की ज़रूरत है, इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीडम नहीं चाहिए किसी को भी। एब्सोल्यूट फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन होती हैं, उसके बाद फ्रीडम मिलती है तो वो बहुत अच्छी होती है। तो ये मदर नेचर को लेकर के मैं जो जितना वो देना चाहती है उतना हमें देना चाहिए, इससे ज़्यादा हम यदि उसको एक्सपोज करेंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसान है। तो उसको थीम को लेके मैंने किया है। नेचर काफ़ी कुछ मेरे इसमें बर्ड्स हैं, जो नेचर के जितने एलिमेंट हैं लगभग मैं वो इस्तेमाल करता हूँ जनरली भी पेंटिंग में। तो जैसे ये सब पत्तियाँ हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, और उसके बाद ओवर पावर करता हुआ ह्यूमन है, जिसमें ये तो मदर नेचर हो गई, लेकिन ये उसके चारों तरफ स्कैटर्ड जो हो जाता है, एक सटायर भी एक तरह का कि हम बहुत ज़्यादा जो है अपनी जनसंख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं। जितना हमारे पास जगह ज़मीन जंगल है, नदियां हैं, उसका दोहन ज़्यादा होता है यदि ज़्यादा लोग होते हैं। तो वो इतनी फ्रीडम भी नहीं है चाहिए हमें कि वो सब चीज़ को खा जाए। आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन। मेरा मैसेज ये है कि अभी इतना सिविलाइज्ड होने के बाद भी हम लोग अभी भी इनसिक्योर है जी। हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं, वापस आने की कोई गारंटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम मोर सिविलाइज्ड हो गए। सिविलाइज्ड टू डिस्ट्रक्शन, ऐसे कुछ ही बोल सकता है। तो सेम टाइम आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड आई गेट सो मनी काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, आई हैव टू मेंशन इन माय पेंटिंग, बिकॉज लोग पेंटिंग देखते हैं तो पेंटिंग के अंदर उसको जाना चाहिए, उसको पेंटिंग सब उसको इंटरेक्शन होना चाहिए। ये मेरा एक, इसलिए मैं क्रिएटिव काम करता हूँ, क्योंकि कॉमन पीपल को समझने में इजी हो जाता है। See lot of faces, you know. There is one man standing there. I have shown this man is insecure. And second thing is because of the political activities reacting on human lives. And second thing is I shown the black tree. Then some legs here. This is another part of destruction. The same time I use some superstition. Lemon and chili. This I have seen in Chhattisgarh everywhere. And after that, then I started to throw some lines from the big writers that will attract the audience to read. Because after this writing, no, many people came and see my painting and they're going through the lines very properly. That is very interesting. Because they are coming near to my painting and reading this, then they are looking at my painting. So this is the thing I have just made a different way of expression. Black sun, and here you can see white and blue. This is actually I have just distributed the space, because in art is another way of making beautiful thing also. So for beauty also we have to add some extra forms. तो मैंने अपना पेंटिंग में मैं कैसे एक्टिंग करता है, कैसे मैं उसको अप्लाई करता है, उसको फ्रीडम को मैं यूज़ किया था। बट मेरा वो मिशन और मेरा फिलोसफी, मेरा वो सब्जेक्ट मैटर, वो ऐसे नैरेटिव उसमें रखा है, वो फ्रीडम में यूज़ किया। क्योंकि फ्रीडम एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, वो फ्रीडम आपको भी है। यदि मैं कुछ किया तो आपको भी रिएक्ट होकर वो फ्रीडम मेरे अगेंस्ट में यूज़ कर सकता है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग दैट एवरीवन हैज गॉट द फ्रीडम। इसलिए फ्रीडम है ना, उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल बी नो दैट। इसलिए मैं एक किताब में लिखा है एक्सेस फ्रीडम नेवर एक्सिस्ट। उसका मेन मीनिंग यही था, ये मैं नहीं बोला था, ये मोसेस बोला है 10 कमांडमेंट्स में। तो उसका कारण यही है, आपको सिविलाइजेशन कितना भी हो बट आपको मोर फ्रीडम देगा ना, दैट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो दैट वे मैं अपना तरफ से किया है। इसमें कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कुछ माइंड चेंजेस होता है ना, लोग कैसे कैसे चेंज करता है अपना माइंड, अपना कलर। उसके बाद मैं ऑस्कर वाइल्ड का एक 4 लाइन भी किया। सावन अति मन भावन, सखिया गावे है सखिया गावे, सखिया गावे
Printmaking is a technical part of work. So in my work, technique called impasto. I like impasto texture-based surface material. I utilize my work. You can see my work, you can touch and feel, enjoy the textures. The texture is called impasto. Impasto means low relief. That kind of technique only I am doing this camp. So my work, everything I can focus back view. I cannot show my faces in my painting. Freedom called our Indian flag. So I can mention Indian flag with my Indian character and pigeon flying movement. Everyone, freedom called birds you can keep it inside, that is not a freedom. Flying, that is a freedom. That particular thing I can take simply. Studio work you can spend for at least 10 to 20 days, you can make a very good masterpiece. Here 5 days we can spend for 4x4. This nicely painting. The background I can use for my opposite side window. I enjoy this landscape, the hillscape and our Indian flag. I simply done and impasto technique. You can touch and feel the textures. Every stroke I can use different colors, different strokes. You can see the every tonal will be different. Flat color I cannot apply. And one more thing is I can use knife and some rollers, texture rollers, different kinds. Sometimes I can use my finger also. I can use different material also. Totally you can enjoy it. You can close up, you can watch my painting look more abstraction feel. You can keep 10 feet 5 below. After 10 feet you can see my painting look like a realistic base work.